बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और पहले से कहीं ज़्यादा बिंदास हूँ। एक्चुअली आज जो है ना, आज मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। मेरी तबीयत आज काफ़ी सही लग रही है। इसका रीज़न ये है कि एक तो मैंने शैम्पू किया। कहीं होता है ना कि बीमार अगर हम रहते हैं और अगर बीमारी के बाद में आप अच्छे से बात ले लो, अच्छे से मैंने शैम्पू वैम्पू कर लो ना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मेरी बीमारी आधी दूर हो गई है। शैम्पू वैम्पू बढ़िया से अगर कर लो तो बाल भी इतने अच्छे लग रहे हैं। इतने जम गए थे बाल, इतने गंदे हो रहे थे और ख़ुद को इतना बुरा सा फ़ील हो रहा था। तो आज काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। मेरे गले की आवाज़ से भी समझ आ रहा होगा कि मेरा जो गला है ना वो भी खुल गया है, पहले से काफ़ी बेटर है। एंड नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट वेल, पहले से काफ़ी बेटर हूँ। और मॉर्निंग की पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है और मॉर्निंग में मैंने जो जो बनाया वो आपने देखा ही। इडली सांभर चटनी मैंने बनाई है। इसके लिए टिफ़िन में दिया है सबको, नहीं हितांश को दिया है नारियल की चटनी और इडली, और सूरज को भी नारियल की चटनी इडली मैंने दी है सॉरी। और बारिक जी को सांबर एक्स्ट्रा एक दी है, सांबर इडली और नारियल की चटनी। और मेरा भी लंच आज का वही है। और ब्रेकफास्ट में मैंने सबको दिया साबुत मूंग को, मैंने कल रात को भिगो दिया था, उसका चिल्ला बनाया ज़्यादा बोलने से अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी तो साबुत मूंग दाल का चिल्ला बनाया था, वो मैंने सबको ब्रेकफास्ट में दिया है। तो ये है आफ्टरनून का समय। सब ने तो अपना अपना टिफ़िन सब अपना अपना लेके चले गए हैं और मैं यहाँ पर अपने लिए इडली बना रही हूँ। तो यहाँ पर 3 इडली मैं बनाऊँगी। तो कटोरी को मैंने ग्रीस कर लिया है और कढ़ाई के अंदर में पानी डाल करके एक स्टैंड लगा दिया है और उसके ऊपर मैं ये तीनों कटोरियाँ रख दूँगी। और उसके बाद करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे, इसको एकदम बढ़िया स्टीम हो जाएगी ये। और पहले मेरे पास इडली मेकर था, मैं उसमें बनाती थी, बट इडली मेकर में मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसमें डेंट आ गया था जिसकी वजह से स्टीम अच्छे से फॉर्म होती नहीं थी। तो मैंने उसे हटा दिया और बस अब मुझे वो लाना तो है, बट है ना, मार्केट जाऊँ तब हो। अब कई बार होता है मार्केट जाती भी हूँ तो याद नहीं रहता है, बस इसी चक्कर में मैं भूल जाती हूँ। और जो एक्स्ट्रा बैटर बच गया था उसको मैं फ्रिज में डाल के रख दूँगी। ये फ्रिज के अंदर में बैटर ऑलमोस्ट हमेशा मेरे तैयार ही रहता है, तो इससे काफ़ी सुविधा होती है टिफ़िन देने में, या अचानक से रात के डिनर में कुछ बनाने का मूड नहीं है तो जल्दी से कुछ नहीं तो उत्तपम भी बना लो। सेम बैटर से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो। और ये बैटर की जो क्या क्वांटिटी डाल करके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ये सारा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर जब तक इडली बन रही है तब तक मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा मैंने जो चीज़ें हैं उनको अरेंज कर दूँ और थोड़ी सी क्लीन कर दूँ। वैसे तो किचन मैंने मॉर्निंग में क्लीन किया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं तो थोड़ा बिखर ही जाता है। और दूसरी बात यह है कि किचन मेरा बहुत ज़्यादा अभी नीट एंड क्लीन नहीं है, बिकॉज़ 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। तो वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किचन में काम नहीं किया था। जो बेसिक होता है ना कि बस किचन में जो खाना बनाना है या ऊपर की सफाई करनी, बस उतना ही काम मैंने किया था। तो करीब मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। इडली देखिए बिल्कुल अच्छी फूल कर एकदम बिल्कुल स्पॉन्जी सी हो गई है और बहुत ही बढ़िया फूल गई है। तो आप देखो, अगर आप, क्योंकि मुझे तो ना मेरी आदत पड़ गई, इसलिए मुझे देख के ही समझ आ जाता है कि ये इडली जो है ये बन गई है। बाकी अगर नहीं समझ आता है तो आप इसके अंदर में टूथपिक डाल के भी चेक कर सकते हो कि अगर मैंने पकी है या नहीं। अगर बीच से कच्चा बैटर, गीला बैटर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं पकी है। बट 10 से 15 मिनट में इडली आराम से बन जाती है। और अभी स्टैंड और कढ़ाई को मैं भी कुछ नहीं करूँगी, इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ देती हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है, अभी इसको मैं साफ़ नहीं कर सकती। और ये इडली है ना, इसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम गरम गरम में जब इडली निकालते हैं ना तो इसका शेप अच्छे से नहीं आता है। इसे अच्छी तरह ठंडा करके फिर मैं निकालूंगी। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक मैं जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ। ये कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं और घर में अगर जो काम करने वाला है वही बीमार पड़ जाए ना तो सारा जो घर है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। 3-4 दिन से मशीन भी नहीं लगी थी तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो बस मैं मशीन लगा देती हूँ, तब तक मेरी इडली भी ठंडी हो जाएगी।
कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे कि एक पूरा मशीन मैंने एक सेट पूरा डाल दिया कपड़ों का, उसके बावजूद भी थोड़े बहुत कपड़े रह गए क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो भी गए थे ना इतने दिनों से, जिसमें थोड़े थोड़े कपड़े तो डेली मैं हाथ से दो चार धो रही थी, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो अगर मैं बिल्कुल भी अगर हाथ से थोड़े बहुत भी कपड़े नहीं धोती तो क्या हाल होता। तो बस ये मशीन मैंने लगा दी है, इसको ढक कर रख देती हूँ और बस अब अपनी इडली संभाल लेती हूँ मैं। तीनों इडली की कटोरियाँ है ना बिल्कुल अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है और इस तरह स्पून से आप निकालो ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पून की जो एजेस होती है वो राउंड होती है और अगर आप नाइफ़ से निकालोगे तो उतना अच्छा शेप से नहीं निकलता है, लेकिन हाँ अगर आप स्पून से निकालो तो बहुत अच्छे से इडली निकल जाती है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इसी तरह से बाकी जो इडली है वो भी मैं निकाल लेती हूँ कटोरी से, बहुत इजीली निकल जाती है। अब हल्का सा ना कटोरी को ग्रीस ज़रूर कर लेना, ग्रीस की हुई कटोरी से इडली बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह से आप बिना, अगर आपके पास में इडली मेकर ना हो, इसका जो संचा होता है वो नहीं हो, तो भी आप बहुत ही आसानी से घर पे इडली बना सकते हो। ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इडली मेकर जो है वो नहीं है, सांचा इसका नहीं है तो आप इडली नहीं बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इवन आप बड़े एक थाली में बना सकते हो स्टीम में और उसके बाद उनको छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लो तो भी टेस्ट तो वही आएगा। हाँ ये है कि उसका शेप थोड़ा डिफरेंट होगा, बट टेस्ट जो है वो बहुत एग्जैक्टली ऐसे ही आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब मैं जल्दी से इडली को सर्व कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं चटनी, सिर्फ नारियल की चटनी और इडली सर्व करूँगी क्योंकि मुझे भोग लगाना लाला को और भगवान जी को। तो बस ये मैं जल्दी से जाके भोग लगा देती हूँ और उसके बाद इसमें मैं सांभर जो है वो बाद में ऐड करूँगी प्लेट में। तो बस यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ। तो साइड में यहाँ पर मेरे तुलसी का एक छोटा सा प्लांट अपने से ही उग गया है, तो उसमें से मैं तुलसी लेकर के तुलसी का भोग लगा रही हूँ। जब भी भगवान को भोग लगाए ना तो तुलसी का ज़रूर उसमें एक पत्ता डाल देना चाहिए, छोटा सा टुकड़ा चाहे तो डाल देना चाहिए, तभी जो भगवान है ना कहते हैं कि उसको स्वीकार करते हैं। तो सही मायने में अगर भोग लगाना है तो तुलसी का पत्ता ज़रूर भोग में लगाना चाहिए। तो भगवान को भोग लगाने के बाद इसमें मैं सांभर भी रख ले रही हूँ, क्योंकि सांभर में प्याज डाला हुआ है इसलिए मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। तो ये देखिए कंप्लीट एक साउथ इंडियन लंच जो है वो प्रिपेयर कर लिया है मैंने। तो बाकी सब ले गए हैं और मैं भी खा रही हूँ। तो ये भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है, लाला को भी भोग लगा दिया है और अब ये थाली जो है ये मेरी हो जाएगी। तो मैं खाती हूँ उसके पहले आइए आप भी हमारे साथ इडली सांभर और चटनी एंजॉय करिए। इतने सारे कपड़े हैं ना, इनको मुझे समेटने हैं और ये एक दिन के नहीं है, ये 3 दिन के कपड़े हैं। रोज़ दो दो चार चार जो हैं सबके हाथ से ही धुल रहे थे, क्योंकि मशीन जो है वो तो लग नहीं रही थी। मशीन लगाने वाली बीमार हो तो मशीन कहाँ से लगे। और ये चद्दर वगैरह है ना, ये तो मैंने कल वॉश की थी, क्योंकि बुखार से उठी थी ना तो मुझे लग रहा था एक बार चद्दर वॉश कर लूँ तो सही रहे। कई जेंट्स लोगों को ना कोसने की बड़ी आदत होती है कि औरतें घर पे क्या करती है, औरतें घर पे कुछ करती नहीं है। तो भैया सीधी सी बात है कि जब औरत ना 4 दिन घर पे बीमार पड़ जाएगी ना, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि औरतें घर पे क्या करती है क्या नहीं। बस बात ये है ना कि सब चीज़ें घर पे मिल जाती है अरेंज जगह पे, तो आप लोगों को लगता है कि भाई हाँ क्या करती है, हमारा काम दिखता नहीं है। पर सही बताऊँ तो बहुत काम होता है। और ऐसा नहीं है कि मेड हो तो आपके कोई काम नहीं होता है। अगर आपके घर में मेड है ना, उसके बावजूद भी आपको बहुत काम होता है। तो इस तरह की अगर किसी की भावना है ना, तो भाइयों अपनी भावनाओं को चेंज कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है, काम सबको होता है। जेंट्स भी बहुत काम करते हैं, बाहर जाते हैं, घर गृहस्थी का बोझ संभालते हैं। पर ऐसा नहीं है कि औरत जो है ना घर पे वेल्ली बैठी है, ऐसा नहीं है, औरतों को भी बड़ा काम होता है। तो हालांकि मुझे पारिक जी ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे पारिक जी कहते हैं। पारिक जी इस मामले में बहुत सही है, वो कभी मुझे ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई तुम घर पे बैठ के क्या करती हो। ये आज तक इन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा है। तो चलिए, ये तो है, सबके अलग अलग विचार हैं, क्या कहा जा सकता है। तो चलिए बस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
और वहाँ पर एक छोटा सा बेल आइकॉन होगा, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। बाय बाय।